नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम जो हमारे वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर ग्राम विकास अधिकारी की मेंस की जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 9 जुलाई को कल, उसमें दोस्तों जो भी प्रश्न आए हैं सामान्य ज्ञान के यानी जनरल नॉलेज के जो प्रश्न हैं उसकी दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये दोस्तों आंसर की होगी आपकी वीडियो मेंस एग्ज़ाम की। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहें। तो दोस्तों हमारे जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं वो 73 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये प्रश्न है दोस्तों कि जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये दोस्तों सैटेलाइट आपके 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन था इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला था दोस्तों आपके 74वां प्रश्न कि मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्म काल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है ये वाष्पीकरण। इसका कारण क्या है दोस्तों? वाष्पीकरण। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का आपके राइट आंसर था। अगला है दोस्तों 75वां प्रश्न कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। तो ये स्थापना दोस्तों आपके मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में होगी। कहाँ पर होगी? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में। तो डी ऑप्शन था इसका राइट आंसर। अगला दोस्तों है 74वां प्रश्न कि मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है। तो दोस्तों मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है, ये कारण है दोस्तों आपके मृग तृष्णा का। तो इसका सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला दोस्तों है आपके 77वां प्रश्न कि एरिओलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता। तो दोस्तों एरिओलर संयोजी ऊतक आपके आंतरिक अंगों के बीच में, रक्त वाहिकाओं के आसपास और त्वचा के मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। अस्थि मज्जा में दोस्तों ये नहीं पाया जाता। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला है दोस्तों आपके 78वां प्रश्न कि किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से दोस्तों आपके किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? आग्नेय चट्टानों को। किन चट्टानों को? आग्नेय चट्टानों को। सी इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों आपके 79वां प्रश्न कि तेल पानी में क्यों नहीं घुलता। तो दोस्तों इसका सीधा सा कारण है कि तेल के ध्रुवीय अणु ध्रुवीय होते हैं। तेल के अणु क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। इस कारण ये पानी में घुल नहीं पाता है। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन ये सी होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर केवल ए सही है, जो कि 2 बी दे रखा है दोस्तों, ये आपके गलत है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था, यानी कि केवल ए जो दे रखा है वो सही है। अब अगला है दोस्तों 80वां प्रश्न कि जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों 1/15 सेकेंड का दोस्तों सबके समय लगता है। बी इसका राइट आंसर था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 81वां प्रश्न, ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये प्रश्न था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 925 है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके बाड़मेर में। कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो ये हरक्यूलिस KC-130J, हरक्यूलिस KC-130J, इसकी दोस्तों इस एयरक्राफ्ट की आपातकाल लैंडिंग यानी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था आपके नेशनल हाईवे 925 ए को। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके बाड़मेर जिले में है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का आपके राइट आंसर था। अगला है दोस्तों आपके कि PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा में पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ये उपग्रह हुआ दोस्तों आपके EOS-04 को लॉन्च किया गया। और कब किया गया दोस्तों? ये आपके 14 फरवरी 2022 को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला दोस्तों 83वां प्रश्न था कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में
पीएम वाणी योजना शुभारंभ हुआ? तो ये हुआ दोस्तों आपके प्रतापगढ़ जिले में। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में। बी इसका राइट आंसर था। अगला दोस्तों है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणु की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो ये माध्यम होता है दोस्तों आपके कौन सा? हाइपोटोनिक। कौन सा दोस्तों? हाइपोटोनिक माध्यम। इस घोल में दोस्तों इनको रखा जा, इसमें ये फटती नहीं है दोस्तों, लेकिन ये क्या, इसमें फुलाव आ जाता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि GSAT-24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया दोस्तों आपके एरियन 5। कौन से प्रक्षेपण वाहन पर लॉन्च किया गया दोस्तों? एरियन 5 पर लॉन्च किया गया और इसकी लॉन्चिंग डेट थी आपके 22 जून दोस्तों 2022। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों 86वां प्रश्न कि हाल ही में किसी राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों आपके INS वलसुरा को। कौन से? INS वलसुरा का दोस्तों आपके प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या फिर राष्ट्रपति रंग अवार्ड से दोस्तों आपके सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला है दोस्तों 87वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक मान अधिकतम है? तो ये है दोस्तों आपके LPG का। किसका था दोस्तों इसमें? LPG का। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों आपके 88% निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो पुरुष की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना इसमें से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला 89वां प्रश्न है करंट अफेयर्स संबंधी, ये भी दोस्तों कि राजस्थान में युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो राजस्थान में युवा संबल योजना आपकी 1 फरवरी 2019 को दोस्तों प्रारंभ की गई थी। डी इसका राइट आंसर था। अगला दोस्तों आपके 90वां प्रश्न कि अंतर सागरीय कैनियन उपस्थित होती है? तो ये आपकी होती है महासागरीय गर्तों में। कहाँ उपस्थित होती है? महासागरीय, सॉरी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, माफी चाहूंगा थोड़ा, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा आपके महाद्वीपीय मग्न तटों में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था आपके 90वें कि महासागरीय कैनियन होती है आपके महाद्वीपीय मग्न तटों पर। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला है दोस्तों आपके 91वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मौसी महारानी की छतरी, ये तो दोस्तों आपके अलवर में जो कि आपके सुमेलित है। जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में, ये भी सुमेलित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर में, ये भी सुमेलित है। सुनहरी कोटी दोस्तों सीकर में नहीं है। तो सीकर में नहीं है तो ये कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों आपके 92वां प्रश्न, अब इनको क्या करना है? सुमेलित करना था। इनको दोस्तों क्या करना था? सुमेलित करना था। तो ये आपके दे रखे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए वही आपके एलिमिनेशन मेथड अपन है, ABCD इस प्रकार से लिख लीजिए। अब बरखान क्या है? तो बरखान को सबसे पहले देखें दोस्तों, तो ये आपके बालू का स्तूप है। क्या है? बालू का स्तूप। तो ए के नीचे कितना आएगा? 2 नंबर। ए के नीचे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 नंबर। अब अगला देखिए लाठी श्रृंखला। तो लाठी श्रृंखला दोस्तों आपके भूगर्भिक जल पट्टी, तो बी के नीचे आएगा दोस्तों आपके 4 नंबर। अब ऑप्शन की ओर देखें तो ए के नीचे 2 नंबर दिख रहा है दोस्तों केवल आपके ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ये दोस्तों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला दोस्तों बी के नीचे 4 नंबर ये दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है और दोस्तों यहाँ पर भी दिख रहा है। तो अगला देखें अगर इंसेलबर्ग की, तो इंसेलबर्ग है दोस्तों ये आपके है आबू पर्वतखंड। क्या है दोस्तों? आबू पर्वतखंड। तो यहाँ पर आएगा ये आपके सी के नीचे 1 नंबर। और अगला देखें अगर प्लाया झील, तो ये क्या है? प्लाया शुष्क झीलें। तो डी के नीचे आएगा दोस्तों आपके 3 नंबर। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था, यानी इसका सुमेलित सही युग्म था आपके 2 4 1 3। क्या था सुमेलित युग्म सही? 2 4 1 3। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। ये 2 4 1 3 ऑप्शन ए में है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अब अगला है दोस्तों आपके निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो इनमें से आपके रेवासा, डीडवाना, काबोद ये सभी दोस्तों आपके तीनों खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन जैत सागर दोस्तों ये खारे पानी की झील नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है आपके 94% की राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो दोस्तों राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपके 1977-78 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1977-78 में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था।
अगला है आपके 95% की अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है। तो दोस्तों अरावली वनीकरण योजना की सबसे पहले बात करें तो ये योजना आपके प्रारंभ हुई थी आपके 1992-93 में। कब प्रारंभ हुई दोस्तों? 1992-93, ध्यान रखिएगा ये भी। और ये हुई थी आपके 10 जिलों में प्रारंभ। कौन से 10 जिलों में प्रारंभ? इन 10 जिलों की बात करें तो इन 10 जिलों में आपके दोस्तों एक तो है पहला सीकर, फिर दोस्तों अलवर, फिर है दोस्तों आपके झुंझुनू, और इसके बाद आता है आपके नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा। और इनमें से दोस्तों जो अजमेर जिला है वो अरावली वनीकरण योजना के अंतर्गत परियोजना के अंतर्गत दोस्तों ये नहीं आता है। तो बी ऑप्शन था इस प्रश्न का राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलें। आपके 96वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादन क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो पायरेट की बात करें तो पायरेट दोस्तों इसका उत्पादन सरवाड़ में नहीं, ये होता है आपके सीकर में भी आपके सलादीपुरा में। कहाँ पर? सलादीपुरा में। और पन्ना काला गुमान जो कि आपके उदयपुर में, ऋषभदेव घिया पत्थर ये भी आपके उदयपुर में है दोस्तों। और गार्नेट तांबड़ा राजमहल ये कहाँ पर है? ये टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। तो पायरेट का उत्पादन क्षेत्र आपके सरवाड़ नहीं, इसका होगा सलादीपुर जो कि आपके कहाँ पर है? सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। तो ए ऑप्शन था इस प्रश्न का राइट आंसर जो कि आपके सम्मिलित नहीं है। अगला है दोस्तों आपके 97% कि सिरोही जिला तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं दोस्तों आपके सेकंड बी के अंतर्गत। सिरोही, पाली, जालोर और एक जिला और आता है वो आता है आपके जोधपुर। कौन सा आता है दोस्तों? जोधपुर। तो डी ऑप्शन था इसका राइट आंसर। अगला दोस्तों था 98% कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो मेवात क्षेत्र आपके अलवर, भरतपुर, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भोमट में दोस्तों आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं है। ये आपके उदयपुर, कौन सा? उदयपुर, डूंगरपुर और दोस्तों सिरोही जिले, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही जिला आता है दोस्तों आपके भोमट के अंतर्गत। और हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तो ये भी सम्मिलित। तो सी ऑप्शन था इस प्रश्न का राइट आंसर 98% का। अगला है दोस्तों 99% के निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। तो इसमें दोस्तों शामिल जो औषधि हैं वो आपके मुख्यतः 4 थी। इसमें कालमेघ शामिल थी, गिलोय भी है शामिल दोस्तों, अश्वगंधा शामिल है, एक और है दोस्तों आपके तुलसी। कौन से? तुलसी। जो आपके मूसली है ये शामिल नहीं थी दोस्तों। तो ए ऑप्शन था इस प्रश्न का राइट आंसर। ध्यान रखिएगा 4 इसमें शामिल थे औषधियाँ, ये कालमेघ, गिलोय, अश्वगंधा और एक थी तुलसी। इसमें मूसली दोस्तों शामिल आपके नहीं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अब फन्ना फुटी क्या है? फन्ना फुटी क्या है? परवाल द्वीप है। क्या है दोस्तों? परवाल द्वीप। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों कि पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। तो दोस्तों एक होती है उपसौर की अवस्था, एक होती है अपसौर की अवस्था। उपसौर की अवस्था क्या होती है? जिसमें पृथ्वी सूर्य के क्या होती है? नजदीक होती है। और ये होती है अवस्था आपके जनवरी माह में। कब होती है दोस्तों? जनवरी माह में। ये होती है उपसौर की अवस्था। और अपसौर की अवस्था में क्या होती है कि पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। ये होती है आपके जुलाई माह में। तो हमें पूछा उपसौर के बारे में, तो उपसौर होती है आपके जनवरी में। तो ए ऑप्शन था इसका राइट आंसर। अगला 102% की मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोल मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों आपकी ये अल्फिसोल मृदा अलवर, जयपुर और कोटा में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है आपके 103वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो ये है दोस्तों कौन सी परियोजना? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। और ये कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और इसकी स्थापना हुई थी आपके 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1999 को। कब हुई थी दोस्तों? आपके 10 अप्रैल 1999 को। सी इसका राइट आंसर था। अगला 104वां प्रश्न दोस्तों कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है आपके घग्गर, और घग्गर ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? हनुमानगढ़ से। तो डी इसका राइट आंसर था।
अगला दोस्तों 105 ऑप्शन है कि ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है। तो ग्रेट आर्टिसियन बेसिन दोस्तों ये अवस्थित आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। बी इसका राइट आंसर था। ये दुनिया का सबसे बड़ा व गहरा बेसिन क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा व गहरा। तो बी इसका राइट आंसर था। अगला दोस्तों है आपके 106वां प्रश्न कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? तो ये दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अब अगला प्रश्न और 107वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न को क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो इस सूची में तो आपके नगर दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखे हैं आपके उद्योग। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख लें। तो सबसे पहले अगर मुल्तान देखें तो मुल्तान यहाँ पर उद्योग है दोस्तों मिट्टी के बर्तन। मुल्तानी मिट्टी दोस्तों आपने सुना ही होगा। तो 4 के नीचे आ जाएगा आपके डी। और अगला देखें अगर लॉस एंजलिस यहाँ पर है दोस्तों आपके फिल्म उद्योग। तो 3 के नीचे आ जाएगा सी। अब देखिए 4 में डी दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। तो बी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गया, इसमें है ही नहीं। और 3 के नीचे आपके सी किस में दिख रहा है? 3 का मिलान सी से ये दिख रहा है दोस्तों आपके ऑप्शन केवल ए में। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। और अगले इसकी डेंड्राइट की देखें तो डेंड्राइट में है आपके ऑटोमोबाइल उद्योग। तो बी आ जाएगा इसमें 1 के नीचे। और शेफील्ड में है आपके कटलरी। तो ए आ जाएगा, यानी बी ए सी डी इसका सही मिलान होगा। तो बी ए सी डी ऑप्शन ए में ही है। तो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला है 108वां प्रश्न कि कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा कथन है जो असत्य है? तो सही कथनों की बात करें, पहले कथन है आपके कि शुष्क सागवान व राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। तो ये तो दोस्तों सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी दोस्तों सही होगा। अगला है मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में मिलते हैं, ये भी सही है। अगला है डी आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। तो ये आपके दोस्तों गलत हो जाएगा, ये पूर्वी राजस्थान में नहीं मिलते हैं, ये आपके पश्चिमी में मिलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि आपके असत्य है। तो डी इसका था सही उत्तर। अगला है दोस्तों 109वां प्रश्न आपके कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है आपके दिसंबर और जनवरी में। कब होती है? दिसंबर और जनवरी में। सी इसका राइट आंसर था 109 का। अगला 110वां है आसान सा प्रश्न था दोस्तों कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो ये अलग करती है आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इसका था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला सौरमंडल में सामान्य ताप पतन दर है। तो ये ताप पतन दर है दोस्तों 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला आपके 112वां प्रश्न की शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों आपके बाबर। कौन सी? बाबर पाई जाती है। बी इसका राइट आंसर था। अगला 113वां प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय स्थान क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये दोस्तों आपके बात करें गरासिया, तो गरासिया जनजाति आपके सिरोही उदयपुर में पाई जाती है। डामोर दोस्तों उदयपुर, डामोर आपके सॉरी डूंगरपुर में। और कत्थोड़ी आपके सिमलवाड़ा में। और रेबारी की बात करें तो रेबारी आपके बारा में दोस्तों नहीं पाई जाती। ये आपके मुख्यतः पाली, सिरोही और जालोर और बाड़मेर जैसे दोस्तों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो डी इसका राइट आंसर था, जो कि सही सम्मिलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 114 प्रश्न की राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये नीति आपके 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला 115 प्रश्न की राजस्थान में 1980-81 में 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो ये हुई आपके गेहूं की वृद्धि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला 116 प्रश्न कि वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो वर्टिसोल मिट्टी आपके मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्व में भी आपके जो हाड़ौती क्षेत्र है, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र, इसमें दोस्तों वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। बी इसका राइट आंसर था। 117वां प्रश्न आपके आर्थिक समीक्षा से संबंधित कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना प्रतिशत योगदान था? तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों योगदान था आपके 29.77%। कितना था? 29.77%। बी इसका राइट आंसर था। अगला 118वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित
नहीं है। तो ये आपकी सागी नदी कौन सी है? सागी नदी, ए इसका राइट आंसर था। अगला 119% की निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है? तो मावट द्वारा आपके लाभार्थी फसल है इनमें से ये है आपके मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है आपके कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सुमिलित नहीं है? तो ये है आपके दोस्तों जो गिरल जो भूतापी परियोजना, ये सुमिलित नहीं है। बी इसका राइट आंसर था। अगला 121% की पंचायत 121% है दोस्तों कि संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन से कथन है जो सही नहीं है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो सबसे पहले बात करें पहले कथन की, तो पहला कथन है दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिला आरक्षित है। तो ये 2/3 नहीं है, ये 1/3 आरक्षित है। कितना है दोस्तों? 1/3। अगला है, तो पहला तो आपके गलती हो गया। अगला दोस्तों है कथन, पहला गलत हो गया। अगला 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो ये तो सही है। अगला है तीसरा कथन कि मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था, ये भी सही हो जाएगा। और अगले की बात करें कथन की, तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1994, जी नहीं, ये आपके 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1993 को लागू हुआ था। तो केवल 2 व 3 ही कथन दोस्तों हैं जो आपके सही है, बाकी पहला और चौथा कथन ये गलत है। 2 और 3 सही है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला 122% है कि कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमिलित नहीं है? तो आपके चमड़ा पार्क दोस्तों हैं जो अचरोल में नहीं है, ये सुमिलित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी स्टोन पार्क धौलपुर में, जापानी पार्क नीमराणा अलवर और होजरी पार्क चौपंकी में, ये दोस्तों सभी आपके सुमिलित है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों आपके 123% की राजस्थान में जीवनधारा योजना का संबंध है। तो राजस्थान में जीवनधारा योजना का संबंध है आपके एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला 124% की निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो इनमें से दोस्तों आपके जो सांबर सॉल्ट लिमिटेड है, ये आपके केंद्र सरकार या भारत सरकार का कारखाना है, ना कि आपके राजस्थान सरकार का। बाकी ये जो आपके तीनों देर के राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाड़ा में है, जो गंगानगर शुगर मिल, ये आपके जो गंगानगर में है, और जोधपुर में भी इसकी एक है शाखा। और सी की बात करें तो डी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर में है दोस्तों, ये भी आपके सही सम्मिलित है, जो कि आपके राजस्थान सरकार के ये उपक्रम है। लेकिन जो सांबर सॉल्ट लिमिटेड है, ये दोस्तों आपके केंद्र सरकार यानी भारत सरकार का कारखाना है या भारत सरकार का उपक्रम है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला 125% था दोस्तों कि राजस्थान का डेगाना बाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना बाकरी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध। तो डी ऑप्शन था इसका राइट आंसर। अब 126% था दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन है जो गलत है? तो इन कथनों को देखें पहले। तो पहला कथन है आपके इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। जी नहीं दोस्तों, इसका नाम बदला गया आपके 1984 में, 2 नवंबर 1984 दोस्तों इसका नाम बदला गया, ना कि 1982 में। तो पहला कथन गलत है। इस परियोजना में 9 लिफ्ट नहीं, इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं। अगला एक इसकी परिकल्पना शार्दुल सिंह ने तैयार की थी। इसकी रूपरेखा दोस्तों शार्दुल सिंह ने कंवर सेन द्वारा तैयार की गई थी, ये भी गलत हो जाएगा। ये हरियाणा से नहीं गुजरती, जी नहीं दोस्तों, ये हरियाणा से पंजाब से गुजरती है, तो ये भी गलत है। तो चारों कथन है जो आपके गलत है दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अब अगला है दोस्तों आपके 127% कि राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो ये जिले दोस्तों प्रभावित हुए आपके 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। डी इसका राइट आंसर था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सुमिलित नहीं है? तो आपके बिलास की बात करें तो ये 12 में है दोस्तों। चोली की बात करें तो डूंगरपुर में नहीं है, ये आपके झालावाड़ में। कहाँ पर दोस्तों? झालावाड़ में। गरदड़ा बूंदी में है। पांचना करौली में है। तो बी
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। चौली परियोजना है दोस्तों, ये इसके झालावाड़ में है, ना कि डूंगरपुर में। अगला 129वां प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी की मौसम में बोई जाती है। तो इनमें से सरसों फसल है दोस्तों जो आपके रबी के मौसम में बोई जाती है, सी इसका राइट आंसर था। अगला है कि चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है, ये आपके चावल की है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला दोस्तों है 131वां प्रश्न कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। तो इनमें से दोस्तों झीलों की बात करें तो जो झीलें शामिल है वो लगभग थी आपके 5, और फतेह सागर ये शामिल थी दोस्तों, अन्ना सागर शामिल है, एक है दोस्तों अजमेर की जो पुष्कर ये भी दोस्तों शामिल है, और उदयपुर की ये फतेह सागर और पिछोला ये भी दोस्तों इस संरक्षण कार्यक्रम के तहत शामिल थी, और जयपुर में जो माना सागर है ये भी दोस्तों इसमें शामिल थी, और बाद में दोस्तों नक्की को भी आपके मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन दोस्तों इसमें राजसमंद झील है ये दोस्तों शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर किए जाने वाले कृषि वालरा, आसान सा प्रश्न, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला दोस्तों जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जनजातियों की संख्या के आधार पर यहाँ पर पूछा है दोस्तों, जनजातियों की संख्या के आधार पर ध्यान दीजिएगा, तो ये स्थान है आपके छठा, कौन सा है दोस्तों, छठा स्थान, बी इसका राइट आंसर था। अगला आपके 134वां प्रश्न था दोस्तों कि कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से दोस्तों सबसे पहले बात करें मोरा सागर, तो ये पहला ही दोस्तों गलत हो जाएगा, टोंक में नहीं, ये आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर में, घोसुंडा चित्तौड़गढ़ में, पांचना करौली में, और हिंगोनी आपके जयपुर में, ये सभी सुमेलित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था 134 का। एक अगला है दोस्तों 135 का, इनमें से वही बताना दोस्तों कि यहाँ पर हस्तशिल्प और स्थान देर के कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें लकड़ी के खिलौने, ये बस्ती चित्तौड़गढ़ के है दोस्तों, पहला सही सुमेलित है। मसूरिया की साड़ी की बात करें तो ये आपके कैथोन की है, ये भी सही सुमेलित है। बंदेज ये भी दोस्तों आपके जयपुर की है। तारकसी की बात करें तो उदयपुर की नहीं, ये आपके राजसमंद, हस्तशिल्प उद्योग के राजसमंद का दोस्तों प्रसिद्ध है। राजसमंद में भी आपके नाथ द्वारा में, कहाँ पर, नाथ द्वारा में, तो डी इसका राइट आंसर था। अगला 136वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित है कौन सा ये भी सुमेलित नहीं है, तो इसकी पहचान हमें करनी है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये आपके दोस्तों कोयम्बटूर में ये सुमेलित है दोस्तों। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान, ये दोस्तों आपके वेल्लारी नहीं, ये आपके है कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में, ये आपके वेल्लारी नहीं, ये आपके दोस्तों कर्नाटक में कॉफी शोध संस्थान। और अगले की बात करें केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान की, तो ये दोस्तों राजमुद्री में, ये सही है। केंद्रीय रोपण फल शोध संस्थान, ये कसरगोड केरला में, कहाँ पर है, कसरगोड केरला में, ये भी दोस्त सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है, ये आपके वेल्लारी कर्नाटक में, कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है, ये भी सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख लीजिए वही। तो सबसे पहले देखें पुरोहित को, सबसे पहले दोस्तों अगर पुरोहित को देखें तो पुरोहित कौन होता है दोस्तों, ये होता है आपके यज्ञ संपन्न कराने वाला प्रमुख पुरोहित। तो 4 के नीचे आपके आ जाएगा कौन सा, ए। अब 4 के नीचे ए किस में दिख रहा है, एक तो दिख रहा है ऑप्शन डी में, दिख रहा है ऑप्शन बी में, यानी कि ए ऑप्शन एलिमिनेट, सी ऑप्शन बी आपके एलिमिनेट। और अगली बात करें अगर अदरव्यू की, तो अदरव्यू दोस्तों ये होता है आपके यजुर्वेद के, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। तो 3 के नीचे आएगा दोस्तों डी। और अगला उद्गाता को देखें तो उद्गाता दोस्तों होता है आपके सामवेद के छंदों का गायन करने वाला होता है उद्गाता, तो 2 के नीचे आएगा सी। और होता दोस्तों, होता जो आपके अंतिम बचा ये है आपके दोस्तों बी की ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला, ये आपके होता है होता। तो यहाँ पर 1 के नीचे आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो बी सी डी ए, अब बी सी डी ए दोस्तों दिख रहा है आपके ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, ये सभी सुमेलित थे। अगला है दोस्तों आपके 138वां प्रश्न
कि राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई। तो दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा ये आपके स्थापित की गई 1918 में। कब स्थापित की गई? 1918 में, जब दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन हुआ था आपके चांदनी चौक में, और यह आपके मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों बात करें, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आगामी परीक्षाओं में, अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में। किसका? राजपूताना मध्य भारत सभा का। और इसकी स्थापना आपके 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के समय चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों कि बमलू लिखमा देशक पांचला सिद्धा आते ही दोस्तों आपके जसनाजी संप्रदाय। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो ये हुआ दोस्तों कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों 141वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? ये आपके महाबलीपुरम धर्मराज रथ, ये आपके अखंड वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। तो डी इसका राइट आंसर था। अगला है कि अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकू कि अमीरों पर विजय का दावा करता है, तो ये अभिलेख करता है दोस्तों आपके घटियाल अभिलेख। कौन सा? घटियाल अभिलेख। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। इनमें से तत्ववाद है जो ये आपके दोस्तों रवाज है। क्या है दोस्तों? रवाज। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ना कि सतारा। नाम पर मत जाइएगा दोस्तों। सतारा दोस्तों सुशीलवाद है। ध्यान रखिएगा, सतारा क्या है? सुशीलवाद है। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन सी है, जो रवाज है ये आपके तत्ववाद है। अगला है दोस्तों 144वां प्रश्न की आसीन भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। तो आसीन भीलवाड़ा संबंध है दोस्तों आपके देवनारायण जी से। किससे? देवनारायण जी से। सी इसका राइट आंसर है। 145वां प्रश्न दोस्तों कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालाक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपके राव सिंह आए थे, ये सभी दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। तो एक पहले, फिर आपके इसके पश्चात आए थे अस्तान जी, राव अस्तान। तो 2 नंबर आएगा इसके पश्चात। फिर आपके राव दुहड़ आए थे 3 नंबर। फिर आपके राव रायमल, तो 4। तो ये 1 2 3 4 ये किस ऑप्शन में? ये सी में है दोस्तों, सी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला 146वां कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की किस वर्ष लिखी थी। तो गांधी जी ने दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक लिखी आपके 1909 में। कब लिखी? 1909 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया। तो पटवों की हवेली का निर्माण दोस्तों गुमान चंद पटवा ने 1805 में अपने 5 बेटों के लिए इसका निर्माण दोस्तों करवाया था। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है कि मरुवाणी क्या? आसान सा प्रश्न दोस्तों, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। बी इसका राइट आंसर था। अगला कि हेलूर संस्था का संबंध है। तो हेलू संस्था का संबंध है दोस्तों आपके गरासिया जनजाति से। किससे है दोस्तों? गरासिया जनजाति से। ए इसका राइट आंसर था। अगला कि डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई। तो दोस्तों ये नौलख बावड़ी बनवाई गई आपके 1586 में। कब? 1586 में महारावल आसकरण की पटरानी प्रेमल देवी द्वारा। किसके द्वारा? प्रेमल देवी द्वारा। डी ऑप्शन था 150 प्रश्न का राइट आंसर। अगला 151वां प्रश्न की चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है। तो आसान सा प्रश्न दोस्तों, चार बेत है टोंक का। कहाँ का है? टोंक का। डी इसका राइट आंसर था। अगला 152वां कि इजलास खास की स्थापना की थी। तो दोस्तों इजलास खास की स्थापना मेवाड़ राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? मेवाड़ राज्य में 10 मार्च। मेवाड़ राज्य में दोस्तों 10 मार्च 1877 में। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि कब हुई थी इसकी स्थापना। ये हुई थी आपके 10 मार्च 1877 में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कहाँ पर हुई थी? मेवाड़ में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 10 मार्च 1877 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों 153वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से निम्न को अब सुमेलित करना है। तो वही दोस्तों ABCD इस प्रकार से लिख लीजिए। अब जयनक द्वारा करती है दोस्तों आपके पृथ्वीराज विजय। तो ए में आएगा दोस्तों आपके 3 नंबर। अगला देखें नयनचंद सूरी को। तो नयनचंद सूरी की आपके हमीर महाकाव्य। तो बी में आपके दोस्तों 1 नंबर। और चंद्रशेखर को देखें तो चंद्रशेखर द्वारा करती है दोस्तों आपके कौन सी? ये आपके सर्जन चरित्र। तो सी में आएगा 4 नंबर। और हरिभद्र सूरी
की कृति को देखें तो ये आपके जो अंतिम बची है 2 नंबर में समराइज कहा, तो डी ऑप्शन यानी 3 1 4 2 डी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों आपके 154वां प्रश्न, ये भी सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न दोस्तों, ए बी सी डी इस प्रकार से लिख लीजिए दोस्तों। अब सबसे पहले यहां पर दे रखा है जो प्राचीन क्षेत्र है और यहां पर आधुनिक जो नाम दे रखे हैं, तो अनंत गोचर दोस्तों किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सिरोही को। एक के नीचे आपके 4 नंबर आएगा। स्वर्णगिरी दोस्तों कहा जाता है जालोर को, तो बी के नीचे 3 नंबर। और कांठल को देखें तो कांठल दोस्तों आपके प्रतापगढ़ को, तो सी के नीचे 2 नंबर, पीछे अंतिम बचा 1 नंबर। अबुर्द कहा जाता है आगे सिरोही को, तो 4 3 1 2, अब 4 3 1 2 दिख रहा है आपके 4 3 2 1 दिख रहा है आपके ऑप्शन बी में। कहाँ पर, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला 155वां प्रश्न की 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था, तो ये थे आपके भगवंत सिंह। कौन थे दोस्तों, भगवंत सिंह, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला है कि हेला क्या लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में संबंधित है, तो ये है दोस्तों आपके दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित, दौसा से मुख्य तौर से, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला 157वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सी जो सही सुमेलित नहीं है, तो नाथ द्वारा की ये जो शैली है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ये सुमेलित है दोस्तों, तो ढूंढाड़ की चावंड उदयपुर शैली यही सुमेलित नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर था। बाकी मारवाड़ के आपके किशनगढ़ नागौर शैलियाँ, हाड़ौती की कोटा बूंदी की शैलियाँ, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला है दोस्तों आपके 158वां प्रश्न कि अधोलिखित में से धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, ये आपके सोनारगढ़, कौन सा है दोस्तों, सोनारगढ़ जैसलमेर का किला, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। बाकी गागरोन किला ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में, और मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये आपके गिरी दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों आते हैं, तो बी इसका राइट आंसर था। दानवंत दुर्ग का हमें पूछा था। अगला है दोस्तों इनको भी आपको सम्मिलित करना है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख दीजिए। यहाँ पर दे रखे आपके हस्तशिल्प, सबसे पहले देखिए अजरक प्रिंट आपके है बाड़मेर की, कहाँ की दोस्तों, बाड़मेर की, तो 1 के नीचे आ जाएगा दोस्तों आपके 4 नंबर। और जाजम प्रिंट को देखें तो जाजम प्रिंट है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ की, तो 2 नंबर इसके पश्चात। और पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की 3 के नीचे 1 नंबर। और अंतिम बचा जो दाबू प्रिंट ये आपके अकोला की, कहाँ के दोस्तों, अकोला की, तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका था राइट आंसर। अब अगला और अंतिम प्रश्न आपके 160वां प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये लागू हुआ दोस्तों आपके 1 अगस्त, कब, 1 अगस्त 2012 को, कब हुआ, 1 अगस्त 2012 को, बी ऑप्शन था इस प्रश्न का राइट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके वीडियो मेंस का जो पेपर हुआ था कल 9 जुलाई को, इसके दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न, और लगभग दोस्तों आपके ये सटीक आंसर की है। आप भी आंसर अपने चेक कीजिएगा कि कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आगे आने वाली जिसने भी पेपर नहीं दिया है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में ये दोस्तों आपके वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी हमारे नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।